हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट पेरिस्पर्मी। छोटे छोटे टर्म हैं, पेरिस्पर्मी, एपोगैमी एंड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, पहले हम समझते हैं क्या पेरिस्पर्मी। ठीक है, पेरिस्पर्मी अब हम लोगों को ये पता है कि ओव्यूल और फ्रूट्स क्या होते हैं। ठीक, ओव्यूल का मीन्स क्या होता है कि राइपेंड ओव्यूल, सॉरी सीड्स का मीन्स क्या होता है, राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ठीक, राइपेंड फ्रूट, सॉरी राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। ठीक है, अब इसमें क्या है पेरिस्पर्मी। जब हमारा सीड बनता है तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है, रिमेन्स न्यूक्लियस बचा रह जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस है एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। हमारे ओव्यूल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ, सेल में, जो कि क्या है ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, तो न्यूक्लियस क्या है, जब अर्ली स्टेज में जब ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये वो न्यूक्लियस बचा रह गया, कुछ प्लांट के सीड्स में वो बचा रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्मी। इट मीन दैट दोज सीड विच हैज persistent nucleus after fertilization, that is the called as perispermy. ठीक है, those seed होना चाहिए, those seed which has persistent nucleus after fertilization, called as perispory, स्पर्मी, सॉरी। एग्जाम्पल्स हो गया बीटरूट, कैस्टर। सेकेंड समझते हैं एपोगैमी। एपोगैमी का मतलब, अभी को हमने क्या पढ़ा, सीड बना लेकिन उसमें न्यूक्लियस बचा रह गया आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, दैट इज द कॉल्ड एज पेरिस्पर्मी। ठीक, और इसके पहले देखा है सीड क्या है, राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ठीक, अब ये सीड का फॉर्मेशन विदाउट, यहाँ क्या है आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिमेन्स हुआ। अब हमारा क्या है एपोगैमी, बिना ही फर्टिलाइजेशन से ही सीड का ये फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज द कॉल्ड एज एपोगैमी। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ seed without fertilization, जैसे एलियम। ठीक है, एलियम जैसे कि एलियम। अब एलियम सेपा प्याज हो गया, एलियम सटाइवम लहसुन हो गया, गार्लिक, तो वो सब इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, बिना ही फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, सीड। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का फॉर्मेशन तो होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज द कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, अब लिख लेते हैं यहाँ पे,
पार्थेनोजेनेसिस। Formation of fruit without fertilization. Example, बनाना। अभी देखें हम लोग सीड में क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द कॉल्ड एज एपोगैमी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, अब हम देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, दूसरा हमारा टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी समझते हैं। वन ओव्यूल में ये एम्ब्रियो बहुत ढेर सारे हो, यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियो, दैट इज द कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक, पॉली मीन्स क्या? मेनी, एम्ब्रियोनी मीन्स क्या? एम्ब्रियो। ठीक, मेनी एम्ब्रियो यानी कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ वन ओव्यूल, इन अ ओव्यूल। ठीक है, जैसे कि हमारा साइट्रस यानी कि नींबू का प्लांट, उसमें क्या शो करता है? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, लिखते हैं मोर देन वन embryo, in ovule, example citrus। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। हम अब अगले लेक्चर में ये समझते हैं व्हाट इज द प्लेसेंटेशन विद द हेल्प ऑफ